आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप नेताओं की असलियत अब बाहर आ रही है कि कैसे आपके नेता सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए थे। आम आदमी बनकर आपके नेताओं ने सत्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन बाद में फिर कब वो खास आदमी बन गए, दिल्ली वालों को भी पता नहीं चला। लेकिन अब दिल्ली वालों के सामने एक एक बात बाहर आ रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो पहले ये दावा कर रहे थे कि अगर बीजेपी ने वक्फ बिल सदन में पेश किया तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब जब एनडीए के सभी दल एकजुट हैं तो अब संजय सिंह नई बात लेकर आए हैं। संजय सिंह ये देखकर हैरान है कि कैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे में संजय सिंह अब ये कह रहे हैं कि वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर कैथोलिक ईसाइयों की भूमि पर है। संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है, देश के हिंदुओं सावधान हो जाओ। वक्फ बिल पर एक्सपोज होने के बाद संजय सिंह अब हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मंदिरों की जमीन भी राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले कब्जा लेंगे। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि किसने राम मंदिर बनवाया है और कौन लोग राम मंदिर के खिलाफ थे। वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं के जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लग रहे थे, तब तो संजय सिंह चुप थे, लेकिन अब वो हिंदुओं को बीजेपी से आगाह कर रहे हैं। वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, उनको लेकर भी बड़ी बात बाहर आई है। बीजेपी ने दावा किया है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी बंगले 6 फ्लैग स्टॉप रोड के रखरखाव पर 2015 से 2022 के बीच 8 साल में 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च हुए। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या ये राजसी जीवन शैली का सबूत है या भ्रष्टाचार का खेल। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बंगले को लेकर आप नेता बेचैन हैं और कैसे वक्फ बिल पर विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं और विपक्ष के नेता के लिए कोर्ट से क्या बुरी खबर आई है। इन तमाम खबरों के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले लोग अब खास आदमी बन गए हैं। जो आम आदमी कहती थी कि हमें सत्ता का बिल्कुल भी लोभ नहीं, हम किसी भी हाल में बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, हम किसी भी हाल में राजनीतिक चकाचौंध से प्रभावित नहीं होंगे, वही लोगों ने सरकारी बंगले में रहने की चाह जाहिर कर दी है। राजनीतिक चकाचौंध का भौकाल आम आदमी पार्टी नेताओं को ऐसा पसंद आया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और पार्टी में नंबर 2 पंजाब ही जाकर बैठ गए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी अपना सुख सुविधा देख रही हैं। अपने आप को आम आदमी कहने वाले लोग अब एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे अब आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे आम आदमी पार्टी की भारी फजीहत हो रही है। जिस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल की सत्ता दिल्ली से गई थी, उसी बात पर आतिशी भी घिरती नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से बड़े बंगले का मुंह छूट नहीं रहा। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ सत्ता लोलुपता में और भौकाल टाइट करने के चक्कर में है। लेकिन जो बात बाहर आई उससे आतिशी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी यूं तो बीजेपी पर हमला करने को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने बंगले को लेकर भी चर्चा में है। वो अपनी पसंद के बंगले में रहना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी को पत्र भी लिखा। आतिशी अभी मथुरा स्थित अपने बंगले में रह रही हैं, जो उन्हें सीएम होने के दौरान अलॉट किया गया था। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि ये केंद्रीय कोटे का बंगला है, इसीलिए उन्हें दूसरे बंगले में जाना होगा। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अभी अपने पुराने आधिकारिक आवास में ही रह रही हैं। उन्होंने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी। आतिशी ने अनुरोध किया कि उन्हें इस बंगले में रहने दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उन्हें अपनी पसंद का दूसरे बंगले का विकल्प दिया जाए। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार आतिशी मथुरा रोड स्थित बंगले पर अभी भी काबिज है, जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी नेता ने अनुरोध किया है कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बंगला बरकरार रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विभाग की ओर से उन्हें बताया गया कि ये बंगला केंद्रीय पूल का है। खबरों के मुताबिक एक सूत्र ने ये बताया कि मथुरा रोड स्थित बंगले को अपने पास रखने के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने अंसारी रोड स्थित बंगले के आवंटन के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा। खबर के मुताबिक उन्हें आधिकारिक आवास आवंटित करने पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। भारत मंडपम के सामने स्थित AB-17 मथुरा रोड बंगले पर पहले कई सालों तक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कब्जा था। जब वो शराब
शराब नीति मामले में जेल गए तो ये बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया गया। इस बंगले पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी कब्जा रहा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वो सिक्स फ्लैगस्टाफ रोड्स बंगले यानी कि शीश महल में नहीं रहेंगी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ कई सालों तक रहते थे। सीएम रहते जब केजरीवाल ने ये बंगला बनवाया था, तब बीजेपी नेताओं ने इसके निर्माण में अनियमितताओं और भव्य अंदरूनी साजो सज्जा के कारण इसे शीश महल कहा था। दर्शकों, लोगों को इसी बात का अंदाजा हो गया था कि जब ये वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जो आंदोलन से निकल कर आई थी, चस्का तो अब इन्हें लवलुकता का लग ही चुका है। कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश तो खूब कर रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। लेकिन अब अचानक पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। वक्फ बिल का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था, लेकिन अब उससे झटके पर झटका लग रहा है। दर्शकों, कांग्रेस की राह आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस में पतझड़ का मौसम शुरू होने वाला है, तो अब वो क्या करेंगी, किसी को भी कुछ पता नहीं। समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार मिल रही हार से कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। राहुल गांधी जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीएम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, वो चारों खाने चित हो जा रहे हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे कि पीएम मोदी से कैसे मुकाबला करें। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी को एक्सपोज कर चुके हैं। राहुल गांधी को कोर्ट से भी झटका लगा। दर्शकों, कांग्रेस एक तरफ जहां खुद को मजबूत करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर पार्टी को झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा और पूर्व विधायक यूसुफ अब्राही ने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। साथ ही उन्होंने उसकी एक प्रति मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा और सांसद गायकवाड़ को भी भेजी है। इस्तीफा देने के बारे में उन्होंने एक मीडिया संस्थान को बताया कि पार्टी की बहुत बुरी हालत है और इसके लिए जिम्मेदार पार्टी के नेता ही हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी समस्या विस्तार से बताई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इससे वो बहुत निराश हुए। बताया जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस के कई सारे लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। पिछले साल संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा के साथ दिवंगत पवन सिद्दीकी और फिर उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने भी पार्टी छोड़ी थी। पेशे से वकील अब्राहनी कई मुस्लिम संगठनों और एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। वे वर्तमान में इस्लाम जिमखाना के अध्यक्ष भी थे। अतीत में उन्होंने राज्य मंत्री के दर्जे के साथ महाड़ा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भी वो थे। उन्होंने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुंबई में कांग्रेस यूनिट की कमान विधायक से सांसद बनी वर्षा गायकवाड़ के हाथों में है। आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई? इस पर यूसुफ अब्राहनी ने ये बताया कि आज मुंबई कांग्रेस का हाल बहुत बुरा है। पार्टी का कार्यालय राजीव गांधी भवन देखिए, खंडहर जैसा दिखाई देता है। कई महीनों के बिजली का बिल नहीं दिया गया है। वहाँ करने वाले चंद लोग ही बचे हैं। वहाँ काम करने वाले चंद लोग ही बचे हैं। उन्हें भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। वहीं केरल के इडुक्की जिले में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनी पेनुवंथनम ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने ईसाई अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की है और मुनम्बम मुद्दे पर मुस्लिम समर्थक रुख अपनाया है। बेनी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने सालों से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा की है और केवल मुसलमानों को खुश करने का काम किया है। इस दृष्टिकोण के विरोध में मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। बेनी ने ये कहा कि उन्होंने पार्टी मंचों पर इस मुद्दे को उठाया था और बदलाव के लिए आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि हालत ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि आगे बढ़ना असंभव है, इसीलिए मैंने डीसीसी सचिव के पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी की पोल खोल रहे हैं। वहीं कोर्ट ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। विनायक दामोदर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि खुद को तलब किए जाने के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प राहुल गांधी के पास है, लिहाजा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव गुट की सियासी जमीन खिसकती जा रही है। कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। उद्धव गुट को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। उद्धव ठाकरे के पिता को लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को उनके विरोधी मुस्लिम हृदय सम्राट कह रहे हैं। वही वक्त बिल पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।
उद्धव ठाकरे तो वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। वक्त बिल पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ये देखकर हैरान है कि कैसे उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदल गई है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत भी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। वक्त बिल पर शिवसेना यूबीटी मुश्किल में है। उद्धव ठाकरे अब एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा की पोटली बनाकर मुंबई के समुद्र में फेंक दिया है। दरअसल संसद के दोनों सत्र में वक्त संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन उद्धव की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने वक्त बिल का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ये विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इनका ध्यान 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर है। आपको वक्त जमीन की चिंता है, चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, उसकी चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि 370 हटने के बाद कितने कश्मीरी पंडित लौटे। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेतृत्व में पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। शरद शिंदे ने कहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे के इस निर्णय से उन्हें दुख होता। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों को वक्त संशोधन बिल 2025 के खिलाफ लोकसभा में वोट देने के लिए मजबूर किया। निरुपम ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने 5 बार अपने सांसदों को फोन करके इस बिल के खिलाफ वोट डालने की हिदायत दी। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, जिस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी का उद्देश्य वक्फ भूमि पर कब्जा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वाराओं की भी भूमि है और बीजेपी केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए ये बिल लेकर आई है। वहीं संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को मुस्लिम हृदय सम्राट कहकर संबोधित किया। संजय निरुपम ने कहा कि बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को मुस्लिम हृदय सम्राट के रूप में जाना जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत में भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। पटेल और राउत के बीच बहस वक्त संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में शुरू हुई थी। जब प्रफुल्ल पटेल वक्त बिल के समर्थन में बोल रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने संजय राउत पर तंज कसा था। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था, क्या गए हमारे दोस्त संजय राउत आ गए, पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण, ऐसे तो वो टक 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 बोलते थे, लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। उन्होंने आगे कहा कि संजय भैया कलर मत बदलिए। वहीं अब संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल के तंज पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे दाऊद इब्राहिम के पक्ष में जाकर आए हैं। बीजेपी क्यों गए? अपनी संपत्ति बचाने के लिए या जेल जाने के डर से? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने वाले अमित शाह ने उनको क्लीन चिट दे दिया। ऐसे प्रफुल्ल पटेल संसद में हैं जिनको शर्म आती है। प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग किसी के नहीं हैं। उनकी संपत्ति बच गई, उनको शिवसेना पर बोलने का कोई हक है क्या? दर्शकों, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड बदला है और जिस तरह से वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं, उससे उनकी आफत बढ़ गई है। वक्त बिल पर उद्धव ठाकरे एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो कांग्रेस के रंग में रंग गए हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी में भगदड़ मच सकती है। उद्धव के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर शिंदे की शिवसेना या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के लोगों ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें